steel your souls for the attack of the Haryana Steelers. कबड्डी का गढ़ कहलाता है हरियाणा। सीजन 5 में हरियाणा स्टीलर्स की प्रो कबड्डी में एंट्री हुई और ये टीम तब से अब तक बेहतरीन खेलती हुई नजर आई। इस सीजन शुरुआत भले ही अच्छी नहीं हुई, लेकिन आज पूरी आशा है अपनी गलतियों पर काम करके आएंगे। बेंगलुरु तैयार ಆಗಿದ್ದೀರಾ? Time to welcome your home team. Bang! Bang! Bengaluru! सीजन 6 के विजेता बेंगलुरु बुल्स। इस सीजन शुरुआत बेहतरीन नहीं रही, लगातार 3 मैचेस में जीत नहीं मिली, लेकिन होम क्राउड का सपोर्ट बेहतरीन मिल रहा है। बैंगलोर के कंटीरवा स्टेडियम में इस टीम के मेन खिलाड़ी भरत और डिफेंस में जिन्हें कमान संभालने की जरूरत है वो है सुरजीत। बेंगलुरु बुल्स PKL 10 में 3 मैच लगातार हारे, अब भी जीत की तलाश है। तैयार हो जाइए 8वें दिन के इस पहले मुकाबले के लिए, जहां बेंगलुरु बुल्स इस सीजन अपनी पहली जीत की तलाश में है। 3 मैचेस खेले, तीनों हार चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों मामूली अंतर से हारे हैं। दोनों चेहरे पर बहुत खुशी है, एक तरफ मनप्रीत सिंह है और दूसरी तरफ रणधीर सिंह है। ये शुरुआत है इस मुकाबले की और अब से कुछ देर पहले जो टॉस हुआ वो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता और पहली रेड बुल्स करने वाले हैं। लेके प्रभु का नाम इस मुकाबले की करते हैं शुरुआत। ये उठता हुआ शोर इस बात का परिचय है कि बुल्स के भारत ने पहली रेड में कमाल कर दिया है। 1 2 3 4 बुल्स के भारत ने पहली रेड में कमाल कर दिया है। गिनती शुरू हो चुकी है, कितने 3 या 4? 5 पॉइंट। संजय दा, मुझे तो लग रहा है 5 भी आ सकते हैं। नो प्लीज। यहाँ जहाँ रेफरीज के बीच में बात हो रही है, शायद रिव्यू भी आ सकता है पहली ही रेड में। 5 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स। 5 पॉइंट की रेड पहली लगा दी भारत ने बुल्स के लिए। क्या जबरदस्त शुरुआत की है आज भारत ने। क्या इस शुरुआत पर बुल्स अपनी मजबूत इमारत आज खड़ी कर सकेंगे? इतनी बेहतरीन शुरुआत, बोनस के लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन पूरी की पूरी टीम लग गई भारत को रोकने में। पर 5 पॉइंट की सुपर रेड से की बुल्स ने शुरुआत। मुझे लगा था रिव्यू आएगा। यही तो गलती है, पहली रेड है, एक डिफेंस जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता, रस्टी डिफेंस होता है, वहां पर थोड़ा सा मल्टी पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं। चलिए एक और शिकार। तो बिल्कुल शुरुआती लम्हों में ही हरियाणा स्टीलर्स इस समय बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। यहां भरत ने 1 मिनट के अंदर हरियाणा स्टीलर्स के खेमे में सिर्फ एक खिलाड़ी छोड़ा है। क्या 2 मिनट के अंदर पहला ऑल आउट देखने को मिल सकता है? यहां रेड करने पहुंचे हैं विनय, जिन पर होगी जिम्मेदारी और टच पॉइंट लेने में कामयाब रहे। संजय लगा था 2 मिनट में ऑल आउट होगा। पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बिल्कुल, नीरज को बाहर किया, एक बोनस भी लेकर के गए। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, हरियाणा स्टीलर्स की डिफेंस ने बहुत बड़ी गलती की है शुरुआत में, जब वो टैकल के लिए गए हैं। भारत के लिए डाइव किया, भारत ने फिर काम तबाह करने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस बार पलट दिए गए सुपर टैकल और ये रॉक सुपर टैकल यहां कामयाब हो गया। मगर की जकड़ से बच निकलना आसान नहीं। और ये 2 or die। एक बार फिर से कामयाबी मिली विनय को, पहले टीम को ऑल आउट से बचाया, अब 2 or die जैसी कठिन परिस्थिति से निकाला। बहुत ही बढ़िया डाइव किया था मोहित। 2 or die में डिफेंस क्यों टूट जाता है, डिफेंस क्यों पकड़ने जाता है? आपने भी ये गलतियां की थी पहले। बिल्कुल, मैंने भी ये बहुत सारी गलतियां की है, क्योंकि हम ज्यादा उतावले एग्रेसिव हो जाते हैं
डुओ डाई में टैकल करने के लिए, तो वही गलतियां बेंगलोर बुल्स कर रहा है। लेकिन हरियाणा का डिफेंस अब अपनी गलतियां दोहरा नहीं रहा है। अच्छी बात यह है, शुरुआत में लीड दे दी थी, लेकिन उसके बाद अपनी डिफेंस के दम पर उस लीड को वापस कम भी कर दिया, इनफैक्ट बराबरी में ले आया। जो एडवांटेज मिला था वो गवा दिया। एक एंगल के साथ स्केप के रास्ते पर थे। इस मुकाबले में देखिए बेंगलुरु बुल्स के जो 6 पॉइंट है ना, 6 के 6 पॉइंट भरत के थे और भरत 4.5-5 मिनटों से बाहर हैं। 1 पॉइंट एक बार फिर से विनय को कामयाबी मिली इस मुकाबले में। और हैरत की तरह से विशाल एकदम Substitution बेंगलुरु खड़े थे, उन्हें पीछे तक धकेल दिया और सिक्स सामने से नहीं आया। विनय काफी अंदर गए थे, चेन लेकर के आए थे, शायद अंदर आने की जरूरत थी। डुओ डाई में देखिए सीजन 6 से अब तक डुओ डाई में इनका रेट स्ट्राइक रेट 60% हो जाता है। आखिरी के चंद लम्हों में कामयाबी मिली। वेट रेडर को बाहर जाना पड़ेगा और उसकी वजह साफ है, ये डुओ डाई थी। डुओ डाई में ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स के साथ ऑल इन बेंगलुरु बुल्स। सामने से गए, ब्लॉक कर दिया जयदीप। आउट 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। जबरदस्त ब्लॉक जयदीप का, एकदम परफेक्ट ब्लॉक। मोहित और जयदीप ये दो बेहतरीन खिलाड़ी और जयदीप का ये बेहतरीन प्रदर्शन। पिछले मुकाबले में अपनी डिफेंस की गलतियों से सीखकर काम कर आए हैं हरियाणा स्टीलर्स और ये दिख भी रहा है। प्रो कबड्डी इतिहास में अब तक लगातार 3 मैच शुरुआत में हारने वाली टीम नहीं जीत सकी है और यहां सिद्धार्थ देसाई एक बार फिर बाहर कर दिए गए, कैश आउट कर दिए गए। हालांकि जाते जाते उन्हें बोनस जरूर मिल गया। सिद्धार्थ देसाई नहीं चल रहे हैं, हरियाणा चल रही है। हरियाणा स्टीलर्स के 4 और बुल्स के जो 5 पॉइंट है बाद में बात करेंगे। यहाँ हरियाणा का डिफेंस आज बुल्स के रेडर्स को कहीं नहीं जाने देगा। मोहित वहां पर मौजूद थे, बढ़िया टैकल किया, डबल थाइस पर गए, चेन छोड़ी, बहुत ही खूबसूरत टैकल, बिल्कुल टच से मस नहीं होने दिया उन्होंने। फिलहाल यहाँ बेंगलुरु बुल्स के होम लेग में बेंगलुरु बुल्स आज दूसरा मुकाबला खेल रही है। बेहतरीन शुरुआत की थी भरत ने, 5 पॉइंट की सुपर रेड लगाई थी, लगा था कि उस सुपर रेड के दम पर जीत की इमारत खड़ी करेंगे, लेकिन यहाँ चलिए दूसरी कामयाबी मिली रेड में बुल्स को। जर्सी नंबर 5 आउट। सुशील वहां पर मौजूद थे, पैरों पर जाने की कोशिश की, तब तक पूरी तरह से मूवमेंट ले चुके थे मिडलाइन की तरफ। 2 रेड पॉइंट सिद्धार्थ के नाम और सिद्धार्थ को कामयाबी मिली। सौरभ नांदल टीम के कप्तान ने किया शिकार। बेंगलुरु बुल्स। सिद्धार्थ देसाई बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं मोहित। संजयदा, सिद्धार्थ देसाई की एक ही कमी है, उनके मूवमेंट फास्ट नहीं है। वो बार बार सौरभ के पास जाके बोनस की ट्राई कर रहे हैं और जहां से सौरभ उनका एंकल होल्ड जल्दी से कर लेगा। रेडर फर्स्ट आउट ऑफ बाउंड्स। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स को पॉइंट मिल गया क्योंकि सुशील पहले आउट ऑफ आउट हुए। यहाँ डू और डाई रेड पर हरियाणा स्टीलर्स के रेडर विनय निशांक देवाड़ी का। ऐसे कई सिचुएशन में आप कई बार रह चुके हैं। बिल्कुल, और 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। कामयाब नंबर 2 आउट। बहुत ही अच्छा बैक किक अमन पे लगाया। आज अमन बहुत पॉइंट लीक कर रहे हैं, बेंगलुरु बुल्स के लिए सेट दिख नहीं रही है और ये बहुत ही अच्छा बैक किक विनय का। दिमाग से मारिए सुशील की तरफ से, बेंगलुरु बुल्स। ये टिप दी गई है और बोनस ओपन है। बोनस के लिए ही जाने के लिए सुजीत ने कहा था, डू और डाई रेड है, बिना पॉइंट के वापस नहीं आ सकते भरत। बढ़िया बैक किक यहाँ पर और एक बार फिर भरत बाहर। वो पहली रेड के बाद भरत की ऑलमोस्ट हर रेड पड़ ली है हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंडर्स ने। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये जयदीप और मोहित का। दूसरी बार भरत को टैकल करने में कामयाब रहे। किक करने की कोशिश थी, मौका देखते ही वो टैकल इनिशिएट किया जयदीप ने। एक और डू और डाई रेड यहाँ पर विनय आए हैं हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से। दोनों टीमें डू और डाई पर खेल रही हैं, तीसरी रेड पर खेल रही हैं। ये 4 डिफेंडर्स का जो आंकड़ा रहता है वो हमेशा खतरनाक रहता है, 2 पॉइंट। लेकिन इस खतरे हरियाणा से स्टीलर्स जर्सी नंबर 3 एक 22 आउट। तलवार की तरह
पार हुए विनय। बिल्कुल विनय आज अच्छे फॉर्म में, एडवांस डाइव की कोशिश थी विशाल की, बहुत ज्यादा एडवांस गए, पर तारीफ करना चाहूंगा विनय की। सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर सुरजीत, बहुत दिग्गज डिफेंडर है, बहुत अनुभवी डिफेंडर है, ऐसे सुपर टैकल्स का रिकॉर्ड है इनका, लेकिन इस वक्त प्रेशर उनके ऊपर। और सिद्धार्थ देसाई, हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट बेंगलुरु बुल्स। और ये ऑल आउट अल्ट्राटेक ऑल आउट जिंदगी में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो डरना क्या, ले पंगा। ये बहुत ही अच्छा ऑल आउट। बेंगलुरु बुल्स इस मुकाबले में कमबैक कर सकता है, लेकिन इस किस्म के टैकल्स को इनिशिएट करेगा तो बहुत मुश्किल होने वाला है। एक नंबर का है भाई। बिल्कुल बहुत एडवांस टैकल के लिए गए विशाल, लंबे कद के रेडर है सिद्धार्थ, और पावर बहुत है इस खिलाड़ी में। इतने एडवांस टैकल के लिए जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा रेडर को एस्केप करना। और एक और बार भरत बाहर, वो पहली रेड के बाद हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंडर्स ने इस गेम को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। बिल्कुल हैंड टच करने की कोशिश थी, बहुत ही अच्छा डाइव है राहुल सेठपाल का। ऋषभ यहाँ 26-12 एक बड़ा फासला हरियाणा स्टीलर्स ने बेंगलुरु बुल्स अपने फेवर में बना दिया है। क्या गजब का मुकाबला आज हरियाणा स्टीलर्स खेल रहा है। 25 आराम से खेल लो थोड़ा। 4 रेड पॉइंट सिद्धार्थ देसाई के, और इस मुकाबले के फर्स्ट हाफ की ये बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बेंगलुरु बुल्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स के बीच ये मुकाबला हाफ टाइम तक पहुंच चुका है, जहां 14 पॉइंट से हरियाणा स्टीलर्स ने इस मुकाबले में लीड ले ली है। कुणाल, चिंता की बात यह है कि 8 पॉइंट्स भले ही भारत ने बनाए हैं रेड में, 4 बार वो आउट हुए हैं, तो ये प्रदर्शन तो कतई उम्मीदें जगाने वाला नहीं है। इस लिहाज से अगर आप विनय को देखें तो टॉप मोस्ट रेडर विनय है, 8 पॉइंट्स, एक बार भी अब तक आउट नहीं हुए हैं। बहुत गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं आज हरियाणा के विनय। वहीं बुल्स के डिफेंस में आप सुन सकते हैं कि वो बोल रहे हैं मारो, अटैक करो, लेकिन बुल्स का डिफेंस अभी थोड़ा हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है। बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। शायद इसलिए बिल्कुल, जब मल्टी पॉइंट्स आप इस तरह से खोएंगे तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी। भारत तकरीबन 8.5 मिनट से कोर्ट के बाहर हैं, और यहाँ सुशील एंगल जरूर किया गवर्नमेंट लाइन की तरफ, लेकिन अच्छा ब्लॉक हरियाणा स्टीलर्स। सुनील दा, ये कॉर्नर का जो कॉम्बिनेशन टैकल था वो कितना अच्छा था। सिद्धार्थ बाहुबली देसाई पिछले 2 सीजन से थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, और इस सीजन भी उनकी कहानी बदली नहीं है। यहाँ डू और डाई रेड, और कामयाबी मिली लंबे समय के बाद, लेकिन कामयाबी मिली। कोच मनप्रीत सिंह को यकीन नहीं हुआ ये क्या हो गया। प्रयास अच्छा था विनय का, उन्होंने उछाल लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद दिशा नहीं मिली, क्योंकि सामने ही वहां मौजूद थे एक और डिफेंडर जिन्होंने उन्हें रोक लिया। जल्द से जल्द अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को हासिल करना होगा सिद्धार्थ बाहुबली देसाई को। फुटवर्क में वो तेजी नहीं है, स्टेप में वो बात दिखाई नहीं दे रही। सुरजीत ने आखिर तक उन्हें क्रैश आउट कर दिया। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। ये सुरजीत का डैश था, पर मेरे को लगा कि पहले शायद बाहुबली लो भी आउट हो गए थे संजय दा, और ये बाद में डैश आउट हुए थे। ये देखिए अगले मुकाबले के लिए रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वॉर ऑफ स्टार्स है। एक तरफ रिकॉर्ड ब्रेकर तो दूसरी तरफ हाई फ्लायर, एक आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो दूसरा धरती की गहराइयों में जाता है। बिल्कुल, 2 बड़े सितारे प्रो कबड्डी इतिहास के आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और समूचे देश की निगाहें, तमाम कबड्डी प्रेमियों की निगाहें आज मुकाबला नंबर 2 पर होंगी। सिद्धार्थ देसाई तो एकदम फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, और वो भी बाहर। आज रात 9 रेड पॉइंट भारत ले चुके हैं अब तक, और ये इसके साथ ही सुपर 10 पूरा। नंबर 12 आउट।
पॉइंट्स के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है भारत ने लगातार। और यहाँ बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस को एक बार फिर से कामयाबी मिली। टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर सुरजीत आए ब्लॉक करने। अच्छी बात है, बुल्स कमबैक टीम के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कमबैक असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। जयदीप ने आज गजब का डिफेंस दिखाया है, 2 बार बाहर कर चुके हैं वो भारत को। और यहाँ भारत को एक और बार कामयाबी मिली। माना 4-5 की डिफेंस में पॉइंट निकालना बहुत टफ होता है, लेकिन भारत जैसे लंबे रेडर के लिए थोड़ी आसानी तो होती है मोहित। ये है भारत की कबड्डी का खेल। ओहो, पूरा का पूरा डिफेंस टूट पड़ा बेंगलुरु बुल्स का विनय के ऊपर। 1 पॉइंट जरूर उन्होंने बोनस मांगने की कोशिश की, लेकिन बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस ने कह दिया है कि अगर हमारे रेडर्स कमाल करेंगे तो साथ ही साथ हमारे डिफेंडर्स भी। बढ़िया कमबैक, केवल 10 पॉइंट का अंतर है यहाँ पर। अगर ऑल आउट कर दिया, अगर हरियाणा स्टीलर्स के ये दोनों खिलाड़ियों को भारत ने बाहर कर दिया तो एक कमाल का कमबैक हो सकता है आज के मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स के लिए। और पहले जयदीप ने सुपर टैकल कर दिया था भारत को, इस बार 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स है जयदीप के खिलाफ। जर्सी नंबर 5 एडवांस आए थे और ये फैंस खुश होते हैं। सब्स्टिट्यूशन हरियाणा स्टीलर्स बदल दिया है भारत ने। 7 आउट बिल्कुल सही है। बेंगलुरु बुल्स के फैंस, स्पोर्ट्स लवर्स बहुत है बेंगलुरु में। आपको स्टेडियम हमेशा खचाखच भरे मिलते हैं। और अब ऑल आउट के बेहद करीब गया, समझ लीजिए काम हो गया। पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स, ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स। ऑल हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट। जिंदगी में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। टीम ऑल आउट के बाद ऑल इन होगी तो डरना क्या, ले पंगा। जो कमबैक करके दिखाया है बेंगलुरु बुल्स की टीम ने, और खास करके इस खिलाड़ी ने भरत, पॉइंट लेने में कामयाब रहे मंत्रा। जर्सी नंबर 88 आउट। और बेंगलुरु बुल्स के फैंस को देखिए, वेट सीजन दर सीजन वो यहाँ श्री कंटीरवा स्टेडियम में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में आए हैं। 32-25 8.5 मिनट का वक्त बहुत ज्यादा वक्त होता है कबड्डी के मैच में। हर 30 सेकंड की रेड में कहानी बदल जाती है। पिछले 10 मिनटों में बेंगलुरु बुल्स ने 12 पॉइंट कमाए हैं, हरियाणा स्टीलर्स को शांत रखा है। लेकिन अब सिद्धार्थ देसाई इस साल हरियाणा स्टीलर्स में आए हैं। काफी खर्चा किया हरियाणा स्टीलर्स ने ऑक्शन में इनके ऊपर। हर रेड की अगर आप कीमत लगाने लगे विशांत, तो काफी महंगी रेड साबित हुई है। बिल्कुल बहुत महंगी रेड ये। सिद्धार्थ देसाई एक जगह पे ज्यादा समय बिताते, थोड़ा मूव होके खेलेंगे, मैट का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके मोमेंटम बनेगा रेड का। भारत रेड करने पहुंचे, 13 रेड पॉइंट इस मुकाबले में अब तक इनके नाम। और यहाँ शायद गेम चेंज हो सकता है संजय दा। बिल्कुल, भारत का बाहर जाना मुश्किलों का सबब है बुल्स के लिए। कब तक रिवाइव होंगे ये देखना होगा। भारत बाहर गए, कोच मनप्रीत सिंह के चेहरे पर खुशी झलकी। पिछले सीजन में थोड़ा बेहतर ही दिखाई दिए थे आशीष, आज कतई नहीं चल पा रहे हैं। शफलिंग बहुत तेजी, नीचे से निकलने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स ने 2 बेहतरीन पॉइंट एक के बाद एक ले लिए। संजय दा, दोनों पॉइंट बहुत ही अहम थे। ये अब बिल्कुल परफेक्ट टैकल था हरियाणा स्टीलर्स। यहाँ बिने गए डू और डाई रेड में 5 का डिफेंस है। बुल्स के डिफेंस को कमाल करके दिखाना होगा, पॉइंट लेना होगा, तभी भारत आएंगे। और भारत आ गए, कमबैक किंग मैट पर वापस आएगा। बेंगलुरु बुल्स। सुरजीत का ये दूसरा टैकल था, लेकिन अकेले सुरजीत ने दूसरा टैकल किया है। ये भी बहुत अच्छे मूवमेंट पे किया है। बिल्कुल, ये टैकल इसलिए अहम है क्योंकि सिद्धार्थ देसाई चल नहीं पा रहे, खाली विनय चल रहे थे और विनय को भी खामोश कर दिया। तो अब थोड़ा सा मुश्किलें तो बढ़ेंगी यहाँ पर। ये घेर लिए गए, ब्लाइंड हो गए थे
इस बात का एहसास नहीं था कि लेफ्ट कॉर्नर जो है बाईं तरफ से कवर और कॉर्नर दोनों आ रहे हैं उनको घेरने के लिए। मोहित ने जबरदस्त तरीके से बैक होल्ड किया। यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया गया और अभिषेक को मैट पर लाई बेंगलुरु बुल्स। अभिषेक बहुत बढ़िया खिलाड़ी, यू मुंबा के साथ शुरुआत की थी इन्होंने, उसके बाद जयपुर गए, फिलहाल बेंगलुरु बुल्स में। और क्या ये कुछ कमाल करेंगे संजय दा? बिल्कुल, अभिषेक जिस तरह के खिलाड़ी हैं कमाल कर सकते हैं, कर दिया। दो को ले गए एक साथ। पहली रेड पर मल्टी पॉइंट रेड्स की अभिषेक ने। अभिषेक को इतनी देर तक बिठा करके रखा गया था, जैसे ही आए कमाल कर दिया। बहुत बेहतरीन कमबैक दिया अभिषेक ने। यहाँ पर तैयारी भारत के लिए करके आए थे, आउट ऑफ सिलेबस अभिषेक आ गए। आरामदायक डिफेंस को भी संभलना होगा बुल्स की। भारत गए हैं, सुरजीत ने कहा आराम से। 5 का डिफेंस है भारत के लिए। एक और सीधे एंकल पर गए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मोहित, और इसके साथ ही मोहित ने अपना हाई फाइव भी पूरा कर दिया। डिसीजन दे देना, रिव्यू है, दोनों का रिव्यू ले ले। चलिए, रेफरीज के बीच में बात हो रही है कि रेडर सेफ है, डिफेंडर बाहर गया है, क्या है फाइनल डिसीजन, आइए जानते हैं। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। बुल्स को 1 पॉइंट दिया गया है और संभवतः इस पर रिव्यू लिया जाएगा। Key umpire, Haryana Steelers challenge, Raider out. Our decision, Raider safe. 1 defender out of bounds. लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए मोहित, क्या टच होने से पहले आउट ऑफ बाउंड गए? मेरे बाजू में मोहित बैठे हैं, बताइए। ये मेरे ख्याल में ये रिव्यू बिल्कुल सही समय पे लिया हरियाणा स्टीलर्स में, और पहले टच हुआ है, भरत का टच हुआ, उसके बाद मोहित ने लोबी में पैर रखा है। Review successful. Raider out. 1 point. Haryana Steelers. रेडर आउट Captain, we है, have written our यानी review. कि टच जो है वो होने के बाद ही पैर गया था डिफेंडर का। बिना पॉइंट लिए वापस नहीं जा सकते, और यहाँ सुरजीत पर जिम्मेदारी हो, यहाँ रोकना होगा, और क्या रोकने में कामयाब हुए। बाहुबली को बाहर फेंका। बाहुबली की बाहों का जो जोर है वो बहुत दिखाई नहीं दिया। अगला मुकाबला वॉर ऑफ स्टार्स है, यूपी योद्धास वर्सेस तेलुगु टाइटंस। टीमों से ज्यादा बड़े 2 शख्स इस मुकाबले में होंगे, और इधर भारत का शिकार। 1 पॉइंट हरियाणा और स्टीलर्स। यहाँ हरियाणा स्टीलर्स ने एक तरह से, मैं कहना चाहूंगा संजय दा, जीत अपनी मुट्ठी में ले ली है, क्योंकि भारत को बाहर भेज दिया है। आखिरी चंद लम्हों में सब्स्टिट्यूट होकर आए थे बुल्स की तरफ से, पहली ही रेड सुपर रेड लगाई हुई है। देखिए दोनों कोचेस, एक तरफ निराशा है तो दूसरी तरफ खुशी है इस सीजन पहली जीत मिलने की। अभिषेक को बाहर जाना पड़ा, रेडिंग में कोई नहीं चल रहा है, भारत चले जरूर। और ये आखिरी रेड इस मुकाबले की, इस बार भी 7 पॉइंट के फासले से, अगर गलती ना करें तो 6 पॉइंट के फासले से हारेंगे। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। यानी कि लीग का महत्वपूर्ण 1 पॉइंट फिर मिलेगा बुल्स को। 4 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं लीग के अंदर उनके, क्योंकि चारों मैचों में जिसमें वो हारे हैं फासला 7 पॉइंट से कम का है।